श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। वैशाख मास की प्रथम तिथि वैशाख भगवान विष्णु भगवान को सबसे प्यारा महीना है। इस मास में विष्णु भगवान के जितने भी गुणों का गुणगान किया जाए उतना ही कम है। चाहे वो कृष्ण भगवान का नाम लें, चाहे वो राम का नाम लें, चाहे वो वराह का नाम लें, चाहे वो हयग्रीव का नाम लें, भगवान के किसी भी अवतार की कथा को आप सुन लें तो ये वैशाख मास उसके लिए पवित्र मास है। और ये महीना भगवान विष्णु की कृपा से सब प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने वाला है। दुखों को, कष्टों को, कलेशों का हरण करने वाला है। नवंबर से लेकर के 2019 ये महामारी जिसको हम कोरोना कहते हैं हमारे पीछे पड़ी हुई है। और इसके पीछे एक ही कारण है कि पिछले वर्ष के संवत के राजा थे शनि और मंत्री थे सूर्य। उनके आने से पहले ही शनि महाराज ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया था। अब नया संवत आ गया है तो जो पुराने राजा ने अपने शासनकाल में कुछ अपने नियम कानून बनाए थे उनको हटाने के लिए नए राजा को कम से कम 1-1.5 महीने का समय तो लगता ही है। और यदि हम भगवान के चरणों में ध्यान लगा के रखेंगे तो जो हो गया सो हो गया। बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले है। भूतकाल से शिक्षा लेनी चाहिए। उस शिक्षा से वर्तमान में ढंग से जीना चाहिए और वर्तमान से भविष्य का निर्माण करने की योजना बनानी चाहिए। वैसे यदि शास्त्रों में देखें तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब परमात्मा के अधीन है। भगवान जिस शेषनाग पर शयन करते हैं उस शेषनाग का एक नाम है काल। काल कभी समाप्त नहीं होता। काल चलता रहता है।
सृष्टि को बने तो काल रहता है, सृष्टि का विनाश हो जाए तो काल रहता है। हमारे आपके जीवन में आपने देखा, हमारे घरों में घड़ी पड़ी रहती है, वो हमको एक एक सेकंड काल का भान देती है। घड़ी रुकती नहीं, चलती जाती है। और हमारे शरीर में हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी किडनी, हमारा हृदय, हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये भी रुकते नहीं है, चलते जाते हैं। और यदि कोई प्राणी चाहे कि मैं काल को बस में कर लूं, तो काल के बस में मनुष्य, काल को मनुष्य बस में नहीं कर सकता, बल्कि मनुष्य ही काल के बस में है। वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त का हर शय पे राज। इस समय का हर वस्तु पे राज है। जब सृष्टि नहीं होती है तो भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और सोते हैं। लेकिन वो जो शेषनाग है, वो सोता नहीं है, वो जागता है। और गणित में एक शेष, एक ऐसी अवस्था है कि शेष कभी खत्म नहीं होता। पांच को 2 से भाग देंगे तो फिर बीच में एक शेष बचेगा, तो शेष कटता नहीं है। और जिसको शेष का अपने जीवन में ठीक से घटाना जोड़ना आ जाए, वो शेष से भी लाभ प्राप्त कर सकता है। एक से अनेक बना सकता है, अनेक से लाखों बना सकता है, अनेक से करोड़ों बना सकता है। लेकिन अपनी जो कथा चल रही है, दशरथ के वचनों के अनुसार, उसमें कई पात्र एक साथ जुड़ गए। वशिष्ठ महाराज का राम जी को समझाना, राम जी का गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहना कि हम सब भाई बराबर, तो बड़े को राज क्यों दे रहे हो। और दशरथ की मोह ममता, कौशल्या का अति उत्साह, प्रजा का अति उमंग, मंथरा का अति जलना, और मंथरा के द्वारा कैकेयी के प्रति विरोध की भावना की अति कर देना, उसके बाद दशरथ के मन में वासना की अति, फिर अपनी धर्मपत्नी के पास जाके, कैकेयी के पास में जाकर के उसको तरह तरह से ऊंची ऊंची बातें करने की अति,
और उसके बीच में भगवान की सौगंध, राम की सौगंध भी खाना। जो चाहो मांग लो, जिसको चाहो मार दूं, जिसको चाहे राजा बना दूं, जिसको चाहे रंग बना दूं। ये हर चीज की अति ये कथा है। और शास्त्रों ने कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत ज्यादा बरसात हो तो भी ठीक नहीं, बहुत कड़क धूप हो तो भी ठीक नहीं, बहुत ज्यादा बोले तो भी ठीक नहीं, और एकदम साइलेंट चुप्पी हो जाए तो ये भी ठीक नहीं। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, व्यवहार के अनुसार आदमी को 24 घंटे जागृत रहना चाहिए। पर परमात्मा ने इस मनुष्य को पता नहीं कैसा बनाया है कि इसके पास कुछ ना हो तो ये कुछ पाने की चेष्टा करता है, यदि कुछ मिल जाए तो उसको दिखाने की चेष्टा करता है। कोई पदवी मिल जाए तो उसका प्रदर्शन करने की चेष्टा करता है। यदि संसार में मान मिल जाए तो फिर इसका अहंकार हो जाता है। फिर उसके बाद जीवन में अति 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 हो जाती है। और अति में कोई गति नहीं है। गाड़ी को लिमिट से चलाओगे ठीक चलेगी, लेकिन गाड़ी को एकदम तेज कर दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। भोजन को ढंग से खाओगे तो पेट ठीक रहेगा। स्वाद स्वाद में ज्यादा खाया, पेट भी खराब। ऐसे विचारों की अति भी बड़ी भयंकर होती है। यदि मनुष्य चाहे कि मैं बहुत से शास्त्रों को पढ़ लूं और उसको मुख पाठ कर लूं और मेरे दिमाग में वो सारे शास्त्र फिट हो जाएं, लेकिन उन शास्त्रों का विश्लेषण करने का इसको तरीका ना आता हो, समझाने का तरीका ना आता हो, तो वो शास्त्र वैसे ही हैं जैसे गधे के ऊपर रखा हुआ भार। गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी 100 किलो रख दो, उसको उससे कोई लाभ नहीं है। नमक रख दो तो भी उससे कोई लाभ नहीं है। सोने की मोहरे रख दो तो भी उससे कोई लाभ नहीं है। ऐसे ही गधे की तरह हम शास्त्रों को दिमाग में, मन में भरते गए, लेकिन आचरण में नहीं आया। शास्त्र पढ़े पर परिवार में किसी बात पे नासमझी हो गई
तो हम विवाद करने लग गए और शास्त्रों के तर्कों से एक दूसरे को नीचे दिखाने लग गए। तो फिर ये तो शास्त्रों के पढ़ने का फायदा नहीं है ना। शास्त्र पढ़ करके यदि क्रोध के समय हमारा मन शांत हो जाए शास्त्र के अनुसार, तो फिर संसार में झगड़ा तो कोई है ही नहीं। रामायण को या दूसरे शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का कितना आपस में विरोध है। विश्वामित्र वशिष्ठ के बालकों को वध करते जाते हैं, पर वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति को कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि शास्त्रों को जीवन में उतार लिया है। शास्त्रों को पढ़ना है, पर पढ़ करके उसको जीवन में उतारना है। प्रैक्टिकल में जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ काम नहीं होने वाला। किताब में या यूट्यूब में रेसिपी बहुत लिखी हैं, और आजकल तो ये बीमारी जो आई है जिसको मैं भगवान का अवतार कहता हूं, कोरोना, इसके बारे में व्हाट्सएप पे रोज ही दवाइयां आ रही हैं। पर ये दवाई से जाने वाला थोड़ा है। ये तो काल है, कुछ लोगों को संसार से खींच के लेके जाने वाला है, कुछ लोगों को छू करके जाने वाला है, और कुछ लोगों के मन में वैसे ही भय पैदा कर देने वाला है। इस कोरोना का मतलब क्या है कि कोरोना सबको समझाने आया है कि भगवान का भजन करोगे या नहीं करोगे, कि ऐसे ही करते चले जाओगे। जिन्होंने नहीं किया वो 20-20 लाख रुपया लगा के भी मर गए, और जिन्होंने नहीं किया वो 20-20 दिन तक कमरे में बैठ के भी परेशान हो गए, और जिन्होंने नहीं किया वो टीवी देख देख करके ही परेशान हो गए। मैं एक दिन डॉक्टरों की डिस्कशन यूट्यूब पे पढ़ रहा था, तो डॉक्टर बोलते थे कि न्यूज देखना बंद कर दो, समाचार देखना बंद कर दो। आपने जैन संप्रदाय के साधुओं को देखा होगा, वो मुंह के ऊपर पट्टी लगा के रखते हैं। उस पट्टी लगाने का अर्थ क्या है कि बाहर के जीवाणु हमारे मुंह के अंदर ना घुस जाएं, और हमारे मुंह से जो शब्द निकले वो भगवान का नाम निकले, परमात्मा का नाम निकले। ये कोरोना नहीं है, ये काल है जो समझाने आया है। पर ये मनुष्य भगवान की बनाई ऐसी कृति है, ऐसा एक खिलौना है, ये अपने आप में ही अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता है।
छल कपट प्रपंच राग द्वेष ईर्ष्या जलन डाह फूकना जलना, वैसे ही अपने मन में किसी के प्रति विरोध पैदा कर लेना, पूरा जीवन इसी में खो गया। भजन करते करते भी इसको दुश्मन की याद आ जाती है, भजन करते करते भी इसको उधार लेना है, उसकी याद आ जाती है। और भजन करते करते ही किससे सबसे ज्यादा विरोध है उसकी याद आ जाती है। लेकिन जब पैसे को गिनता है तो इसको किसी की याद नहीं आती। इसके सामने 1,00,000 रुपए का ढेर लगा दो खुला और इसको बता दो कि ये पैसा तेरा है, गिन लो, कम हो तो वापस कर देना, मेरे से मांग लेना, और ज्यादा हो तो वापस कर देना। और इसको 1,00,000 रुपया देके अकेले कमरे में छोड़ दो, और फिर बीच में आके कोई ना कोई बात करो। ये पैसा गिनता जाएगा, आपकी बात सुनेगा, पर इसको आपकी बात कोई समझ में नहीं आएगी। आप हूं हां करोगे, लेकिन आपका ध्यान 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा। 100 का बंडल बनाना था, पर 99 के बाद 100 बनाया था, लेकिन लगा 99 है, तो फिर दोबारा 100 गिनता है। और सारा गिनने के बाद में 2-2 हजार के 2 नोट कम पड़ते हैं। ये कहता है शायद 2 नोट कम है, तो जो देने वाला है बोले एक बार और गिन लो। फिर ये 1 की जगह 2 की जगह 4 घंटे लगाता है, गिनता है। और उस समय तो इसको ना दुश्मन याद आता है, ना मित्र याद आता है, उस समय तो इसको गिनती याद आती है। बस परमात्मा के चरणों में इतना ही ध्यान लगाना है, ज्यादा नहीं। राजा दशरथ का मुकुट टेढ़ा हो गया। श्रवण समीप भय शित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कानों के पास बाल सफेद हो गए थे, ऐसा लगा था जैसे बुढ़ापे ने आके कान में इशारा किया हो कि तुम बूढ़े हो गए हो, मौत के नजदीक जा रहे हो। तो इस अवस्था में भी राजा दशरथ को ये नई योजना बनाने की क्या आवश्यकता थी कि राम को युवराज बना दूं। मैंने मौत साथ आगे काल दिखाई दे गया, लेकिन काल के दिखाई देने के बाद भी वो जो वासना है वो तो मन से नहीं गई। और राजा दशरथ राम को युवराज बनाने की योजना ही नहीं बनाते, और अपने मंत्रियों से कहते कि देखो भाई तुम राजकाज को संभालो, मैं देखूंगा ध्यान से, और अब मैं ज्यादा समय भगवान के भजन में लगाऊंगा। पर नहीं नहीं नहीं, मनुष्य अपने आप को अंदर से इतना असुरक्षित महसूस करता है
कि ये चाहता है कि अपने चारों तरफ सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। वो सुरक्षा की दीवार राम का युवराज होना भी हो सकता है, वो सुरक्षा की दीवार मंत्रियों का बस में भी होना हो सकता है। बस एक छोटी सी घटना ने राजा दशरथ के जीवन को ऐसा मत दिया, ऐसा हिला दिया, ऐसा अंदर से बिलो दिया, जैसे नदी में या समुद्र में तूफान सा आ जाता है, ऐसे ही दशरथ के जीवन में विचारों का तूफान आ गया। और तूफान के लिए कुछ बड़ी आवश्यकता नहीं है, कि छोटी सी मंत्रा भी सारा काम बिगाड़ सकती है। पांच किलो दूध को फाड़ने के लिए नींबू, एक बहुत छोटा सा नींबू बहुत है। पिछले प्रसंगों में आपने ध्यान से सुना होगा कि राजा दशरथ किस किस प्रकार से रानी कैकेयी को नहीं समझा रहे। और रानी कैकेयी ने आखिर में कह दिया कि आपको वचन देने की इच्छा ही नहीं है, इसलिए ये नाटकबाजी बंद करो, झगड़ा खत्म करो, मैं अपने मायके चली जाती हूं, आप राम को राजा बनाओ। मरम वचन सुनि राउ कह, कहु कछ दोष न तोर, लागे तो ही पिशाच, जिमी काल कहावत मोर। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को कहा कि तेरा कोई दोष नहीं है, ये तू बोलती जो जा रही है ये तू नहीं बोल रही, ये तेरे मुख से मेरा काल बोल रहा है। मैंने अभी अभी काल की चर्चा की। दशरथ ने कहा, रानी तो क्या सोचती है, भरत राजा बनना चाहते हैं क्या? लेकिन विधाता ने तेरी बुद्धि को पता नहीं कैसे घुमा दिया है। ये कुमति तेरे मन में क्यों बस गई है कि भरत को राजा बनाओ, भरत को राजा बनाओ। ये तू नहीं बोल रही, ये सो सब मोर पाप परिणाम, ये मेरे पाप का परिणाम है, क्योंकि मैंने श्रवण को मार दिया था, उसके माता पिता ने श्राप दिया था। ऐसा लगता है कि वो श्राप पूरा होने वाला है। भयो कुठाहर यही विधि बामू, वो परमात्मा जो श्राप के रूप में मेरे बाईं तरफ हो गया है, सुबस बस ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। रानी कैकेयी तू चाल तो चल रही है, पर ध्यान रखना समय के अनुसार राम ही युवराज बनेंगे और सब राम की सेवा करेंगे, पर तेरी छोटी छोटी गलतियों के कारण
तूने अपना जीवन नरक बना लिया, मेरा भी नरक बना दिया, अपना भी नरक बना दिया। दशरथ बोले, जब लग जियो कहूं कर जोरी, तब लग जनी कछु कहसी बहोरी। राजा दशरथ ने कहा, रानी का कही, आज एक बात सुन लो ध्यान से। यदि भगवान की इच्छा से मैं जब तक भी जीऊं, आज जो बातें तुमने कह दी है वो कह दी हैं। आज की बात तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम कोई बात मेरे से मत कहना। फिर पछतई हंसी अंत अभागी, मारे सी गाई नहारू लागी। तू कर क्या रही है? ये सब काम करने के बाद में तेरे को अंत में पछताना पड़ेगा, क्योंकि तू वही काम कर रही है कि जो सारंगी में तांत लगती है, गाय की आंत को सुखा करके तांत बनाया जाता है और तांत से सारंगी बजती है। सारंगी की आवाज तो मीठी होती है, पर एक सारंगी की तार को बनाने के लिए जो गाय को मारने का पाप है वो तू कर रही है। उस पाप को कैसे भोगेगी? पारे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निधान। कपट सियानी न कहती कछु, जागत मनहु मसान। राजा दशरथ अनेक प्रकार से कोई ना कोई रास्ता खोजने के तरीके निकालते हैं, कुछ समस्या का समाधान हो जाए उसके लिए बातें करते हैं। पर ये क्या है? कैकेयी क्या है? इसको तो गुरु मंत्र मिला है, और गुरु मंत्र में क्या साधना है कि शमशान में बैठ करके साधना करना है। शमशान में बैठ करके मंत्र का जप करना है, और शमशान में जब बैठना है तो फिर कुछ भी बोलना नहीं है। कपट सियानी न कहती कछु। मंथरा की शिष्या, जिसको राजा दशरथ के मरने का मंत्र बताया गया है, जैसे शमशान में साधना करने वाले कैसा भी शोर हो, कैसी भी आवाज हो, उनको आज्ञा है कि देखना नहीं, बोलना नहीं, किसी बात का उत्तर नहीं देना, नहीं तो सिद्धि नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये मसान को जगा रही है। राम राम रट बिकट भुआलू, जन बिन पंख बिहग बेहालू। दशरथ जो महाबलवान है, महाशक्तिशाली है, पर छोटी सी कामना के चक्र में राजा दशरथ विकट हो गए। ऐसा लगा जैसे पक्षी के पंख कट गए हों। हृदय मनाब भोर अति जनि होई, राम ही जाए कहे जनि कोई।
दशरथ महाराज हृदय में मना रहे हैं कि प्रातःकाल जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन काल जो है ऐसा भयंकर है। सुख के जीवन का पता चलता नहीं कितनी जल्दी बीत जाता है, और दुख का एक दिन भी बिताना अति भयंकर हो जाता है। आदमी पागल सा हो जाता है। राजा दशरथ विचार करते हैं कि सूर्य जल्दी निकल आए, दिन जल्दी निकल आए, और कोई जाकर के राम जी को जाके सूचना दे दे। उदय करहु जानी रवि रघुकुल गुरु, अवध विलो की सूल होई है उर। भूप प्रीति कै कै कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। बिलपत नृपहि भयो बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिन ही विभूषण जैसे। तहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा दशरथ विचार करते हैं कि प्रातःकाल होगा, राम आएंगे, मेरी विपत्ति को देखेंगे तो किसी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहां तो ये है कि राजा दशरथ के मन में तो प्रेम है, और कैकेयी के मन में तो कुटिलता है। ये दो पार्टियों के बीच में राजा दशरथ पिस रहे हैं। तड़पते तड़पते, रोते रोते, बिलखते बिलखते प्रातःकाल हो गया, और जैसे राजाओं के दरबार के बाहर में बीणा बजती है, मृदंग बजता है, शहनाइयां बजती हैं, वेदध्वनि होती है, लोग तरह तरह के गुणगान आकर के गाते हैं, ये सारी आवाजें राजा दशरथ के कान में पड़ रही हैं, पर ऐसा लगता है कोई खींच खींच के राजा दशरथ के हृदय में तीर मार रहा हो, तीर मार रहा हो। ये सारी मंगल बातें राजा दशरथ को कैसे अच्छी नहीं लगती। ये मंगल की बातें राजा दशरथ को कैसी अच्छी नहीं लगती, जैसे पति पत्नी सहगमन कर रहे हों, उसके बीच में जैसे विभूषण अच्छे लगते नहीं, कपड़े अच्छे लगते नहीं, ऐसे ही उस पूरी रात राजा दशरथ को नींद नहीं आई है। बस एक ही मन में है। पूरी अयोध्या वालों को उस रात नींद नहीं आई, क्योंकि सबको लगता है प्रातःकाल होकर के राम जी को राज्य मिलेगा। इतना मन में उत्साह लोगों के मन में है। द्वार भीर सेवक सचिव, कहि उदित रवि देख। जागहु अजहु न अवधपति, कारण कवन विषेक।
राजा दशरथ के दरबार में भीड़ लगी है, सेवक आ गए हैं, मंत्री यंत्री आ गए हैं, सूर्य निकल गया है, लेकिन राजा दशरथ जागे नहीं। तो सब लोग विचार करने लगे कि क्या बात है, उत्सव के समय राजा दशरथ जागे क्यों नहीं, इनकी नींद क्यों नहीं खुली, क्या कारण हो गया। क्योंकि पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयाभन जातु डराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। पूछे को न उत्तर देई, गए यही भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिर नाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। सोच विकल विवरण मही परेहु, मानहु कमल मूल परिहरहु। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। सारी अयोध्या वालों को पता था कि दशरथ महाराज 3 बजे सो करके उठ जाते हैं और फिर जीवन का नित्य क्रम करते हैं, संसार का कार्य करते हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं। लेकिन आज अयोध्या वालों को आश्चर्य लग रहा है। सब ने जाकर के सुमंत्र जी को कहा कि शायद खुशी के मारे, खुशी के बीच में दशरथ महाराज की नींद नहीं खुली हो, तो जाकर के जगा दो उनको, जिससे उनकी आज्ञा को लेकर के हम आगे की तैयारियां करें, राम के राज तिलक की तैयारी करें, राम को युवराज बनाने की तैयारी करें। सुमंत्र जी दशरथ महाराज के घर गए तो वो घर ऐसा लगता है जैसे भयानक काटने को भाग रहा हो। ऐसा लगता है जैसे खाने को दौड़ रहा हो। दशरथ का महल लगता है जैसे दुख का बसेरा बन गया हो। सुमंत्र जी लोगों से पूछते हैं कि दशरथ महाराज क्या कहाँ हैं, तो कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। फिर सुमंत्र जी को ध्यान आया कि कैकेयी के भवन में गए होंगे। सुमंत्र जी कैकेयी के भवन में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान राजा दशरथ जी की जय हो जय हो जय हो बोला। लेकिन दशरथ जमीन पे पड़े हैं, उनको देखते ही सुमंत्र जी का मन घबरा गया। सुमंत्र जी क्या देखते हैं,
राजा दशरथ जैसे कोई सोच में डूबा हुआ हो, ऐसा व्याकुल जमीन पे पड़ा हुआ है राजा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कमल को जड़ से उखाड़ करके किनारे पे फेंक दिया हो। सुमंत जी सोचने लगे, क्या करूं, कैसे बात चालू करूं, कैसे बात प्रारंभ करूं। और मन में भय भी है, संकोच भी है, और कुछ पूछ भी नहीं पा रहे। लेकिन बिना पूछे ही परी न राजहि नींद निसी, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहे न मर्म महीस। राजा दशरथ को पूरी रात नींद नहीं आई थी। इसका कारण भगवान ही जानते हैं। और राजा दशरथ राम राम रटते रटते क्या कारण है, राजा दशरथ कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप पड़े हैं। क्या बोलूं। रानी कैकेयी ने कहा कि मेरे को भी कुछ नहीं बता रहे, रात भर रोते रहे, अब मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुसंग का परिणाम पर राम जी के प्रति कैकेयी का विश्वास। कैकेयी सुमंत को कुछ नहीं बताती, पर उनको राम पर विश्वास है। उन्होंने कहा रात भर रो रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं, क्या कारण है। भगवान ही जानता है क्या कारण हो गए, क्योंकि गुरु जी मंत्र जैसे मिले हैं तो पक्का समझाया हुआ था। सुमंत ने कहा तो मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले बस इतना ही करो, आनहु राम ही वेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हूं आई जाई। बोले सुमंत जी ऐसा करो, आप जाकर राम को बुला करके ले आओ, और राम जी आकर के ही सारे समाचार को पूछ लेंगे। और तो कोई तरीका मेरे को समझ में आता नहीं है। चलहु सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। सुमंत जी कैकेयी ने बोला है तो शायद दशरथ महाराज की आज्ञा होगी। सुमंत जी बुद्धिमान है और समझ गए रानी कैकेयी की कोई कुचाल है, ये कोई ना कोई कुचाल चलना चाहती है, इसलिए दशरथ महाराज को बोलने दिया नहीं। जैसे हमारे आपके परिवारों में भी होता है, 60-70 साल के पति पत्नी हो जाएं और परिवार में से कोई बाहर से कोई मिलने आ जाए,
तो पति को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है और पत्नी अपनी ही बात बोलती रहती है, अपनी बात समझाती रहती है और बातों बातों में सिद्ध करती रहती है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनको तो कुछ समझता ही नहीं है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब सुमंत जी ने तो दुनिया देखी हुई है, वो समझ गए कोई ना कोई कुचाल है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहीं का राऊ। सुमंत जी विचार करते हैं, व्याकुल हो गए, रास्ते में चलते जा रहे हैं पर कदम आगे नहीं बढ़ रहे और विचार करते हैं कि राम को मैं बुला करके लाऊंगा तो राम को राजा दशरथ क्या बोलेंगे। उर्धरि धीरज गयो दुआरे, पूछे ही सकल देख मन मारे। समाधान करी सो सब ही का, गयो यहाँ दिन कर कुल टीका। सुमंत जी मन में विचार करते करते राजा के द्वार पर आए तो बाहर भीड़ लगी हुई थी। सबने पूछा क्या हुआ, राजा दशरथ क्यों नहीं जागे। तो सुमंत जी ने सबको अपने ढंग से समझा दिया कि अभी रुको, कुछ थोड़ा समय विचार करो। और सबको जैसे तैसे समझा करके और सबका समाधान करके यहाँ राम जी रहते हैं उस महल में गए। राम सुमंत रही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत जी को आते हुए देखा तो जैसे अपने पिता हों इस प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया। निरखी बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। सुमंत जी ने रामचंद्र जी के मुख की तरफ देखा और राजा की आज्ञा को सुनाया। राजा की आज्ञा तो नहीं थी, वो तो कैकेयी की आज्ञा थी। और आज्ञा को सुनते ही राम जी को लेकर के चले। और सूचना ही कुछ ऐसी थी कि राम जी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, सुमंत जी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और समाज में जो रहने वाले लोग थे वो इनकी चाल से समझ गए कुछ ना कुछ भयानक होने वाला है। लोग परेशान हो गए, दुखी हो गए, कुछ बिगड़ गया है, कुछ छूट गया है, कुछ दुर्घटना होने वाली है। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सहमज परयो लखि सिंह नहीं, मनहु वृद्ध गजराज।
राम जी दशरथ महाराज के पास गए, प्रणाम किया, लेकिन जाकर के देखा क्या कि राजा दशरथ तो टूटे हुए पेड़ की तरह गिरे हुए हैं। और पिताजी को देख करके राम जी सहम गए। या राजा दशरथ सहमे हुए हैं, कैसे जैसे कोई बूढ़ा हाथी सिंहों की टोली को देख करके सहम जाता है, ऐसे राजा दशरथ सहमे हुए हैं। राम जी ने जाके देखा, और कैसा है दशरथ की दशा, सूख ही अदर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। राजा दशरथ के अधर ओंठ सूखे हुए हैं और सारे अंग जल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सर्प की मणि को किसी ने निकाल लिया हो। सरस समीप देखी के मानहु मीच घरी गन लेही। और दशरथ के पास में रानी कैकेयी बैठी हुई है। वो कैसे दिखाई दे रही है, जैसे किसी के मरने की, मौत की घड़ियां गिन रहे हों। वैसे तो मैंने आज तक किसी को मरते हुए अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने पूरे जीवन में। पर सुना है कि जब आदमी मरता है तो वो बहुत तड़पता है, व्याकुल हो जाता है, काल उसके प्राणों को खींचता है और शरीर आत्मा को बाहर निकलने देता नहीं है। गले के पास में आकर के सांस अटक जाती है और घरड़ घरड़ की आवाज आती है। लोग आकर के पूछते हैं प्राण निकले या नहीं निकले। ऐसे ही कैकेयी बैठी है कि जैसे मौत घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। भगवान राम जिसके जीवन में दुख नाम की चीज कभी आई ही नहीं थी, जिनका मीठा स्वभाव था, जिन्होंने अपने जीवन में कभी दुख देखा नहीं था, सुना नहीं था, दुख किस चीज का नाम है पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी समय के अनुसार विचार करके माता कैकेयी से पूछा कि मोहि कहु मातु, तात दुख कारण, धैर्य यतन यही होई निवारण। राम जी ने कहा माता कैकेयी से कि माता जी, पिताजी के दुख का कारण बताओ, क्या कारण है। जो भी कारण होगा उस समस्या का समाधान निकालेंगे। क्या समस्या का समाधान है, सोच विचार करके उसका निवारण करेंगे। दुखी होने की क्या आवश्यकता है। जैसे राम जी ने कहा वैसे ही कैकेयी बोल पड़ी, सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत सुनेहु।
कैकेयी ने कहा कोई कारण नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बस एक ही कारण है कि राजा दशरथ राम तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और किसी समय में तुम्हारे पिताजी ने मेरे को 2 वरदान देने की बात की थी, और आज ये मेरे पास आए और मेरे को बोले कि 2 वरदान मांग लो। तो मेरे को जो वरदान अच्छे लगे वो मैंने मांग लिए। उन वरदानों को सोच करके तुम्हारे पिताजी के मन में सोच पैदा हो गया है, और उस सोच के चक्कर में ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा स्नेह नहीं छोड़ सकते, ये तुमको कुछ बोल नहीं सकते, इनकी वाणी बंद हो गई है। राजा दशरथ जो इतने व्याकुल हैं, इसके पीछे छोटा सा कारण है। सुत स्नेह इत वचन उत संकट परयो नरेश, सकहु न आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। राजा दशरथ की दशा क्या है? एक तरफ तो पुत्र का प्रेम है और दूसरी तरफ मेरे वचन हैं। अब बेटे से प्यार करें कि मेरे वचनों का पालन करें? दो तरफा इनका मन हो गया। इसलिए राजा दशरथ संकट में पड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस समस्या का समाधान राम तुम ही कर सकते हो। यदि कर सको तो सकहु तो आयसु धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। यदि कर सको तो राजा दशरथ की आज्ञा को अपने शिरोधार्य कर लो, तो राजा दशरथ के सारे क्लेश मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे। निधरक बैठ कहो कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। रानी कैकेयी ये शब्द कैसे बोल रही है? निधड़क होकर के, कड़वी भाषा बोल रही है। ऐसी कड़वी भाषा जिसको सुनने में बहुत कठिनता हो, हर एक किसी का मन अकुला जाए, घबरा जाए, ऐसी कठिन भाषा बोल रही है। रानी कैकेयी की हाल क्या है कि जीव तो धनुष बन गया, और कैकेयी के जो वचन है वो बाण बन गए, और जीव से जो बाण निकल रहे हैं, वचनों से जो बाण जीव से निकल रहे हैं, वो बाण सीधे राजा दशरथ के हृदय में जैसे जाकर के लगे और उनके प्राणों का अंत हो जाए। इस प्रकार से कैकेयी शब्दों को बोल रही है। और रानी कैकेयी की हालत कैसे है? ये कुसंग का दोष है।
या सरस्वती माता की इच्छा है, या देवताओं की इच्छा है, या राम जी की इच्छा है, या परमात्मा की इच्छा है। रानी कैकेयी का हाल क्या है? जनु कठोरपन धरे शरीरु, सखे धनुष विद्या वर वीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मन तन धरि निठुराई। रानी कैकेयी का शरीर कैसा है? जैसे कोई पत्थर की मूर्ति बन के बैठी हो, जैसे कोई धनुष विद्या सीख रहा हो वीर। और जितना भी प्रसंग रात में हुआ था वो सारा राम जी को सुना दिया, और सुना करके ऐसे बैठ गई जैसे कोई बहुत ही जिद्दी, किसी की बात भी नहीं मानने वाला निष्ठुर आदमी बैठ जाता है। वैशाख का महीना है, प्रथम दिन है। बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना कि प्रभु सब पर कृपा करो, और संसार में ये फैले हुए जो कोरोना रूपी आपका अवतार है, इसको समेट लो और इस कोरोना को अपने चरणों में जगा दो, और संसार के हर प्राणी के हृदय में आप अपना मंदिर बना लो, सब लोग आपका भजन करें। लोग चर्चा करते हैं कि लोग डरे हुए हैं, पर कोई डरा हुआ नहीं है। आज भी ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, आज भी सैंडविच बन रही है, आज भी मूली के, गाजर के, गोभी के, मटर के, आलू के, मेथी के परोठे बन रहे हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग बन रहा है, देसी घी डाल डाल के खाया जा रहा है। यदि किसी की सूचना आती है कि कोई मर गया, तो बस इतना ही बोला जाता है कि ओ कैसे मरे? कोरोना से? बोले नहीं, हार्ट अटैक हुआ। चलो, जाना तो है नहीं, व्हाट्सएप पे ही मैसेज डाल दिया, श्रद्धांजलि, भगवान आत्मा को शांति दे। कोई दुखी नहीं है, किसी के मन में भगवान के प्रति भजन की भावना नहीं है। पर बद्री विशाल भगवान से फिर भी प्रार्थना कि बच्चों के सारे कष्टों को, बच्चों के सारे पापों को क्षमा करके संसार को इस बीमारी से मुक्त करो। मेरे को दिखाई दे रहा है कि भारत की जो अर्थतंत्र है बहुत आगे बढ़ने वाला है, इसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। आज पूरा विश्व भारत को सहायता देने को तैयार है। लोगों को समझना नहीं है कि मोदी ने पिछले 4 साल विदेशों में घूम के सबसे संबंध कायम किए। जब कोरोना काल की विपत्ति आई तो सबको अपने यहाँ से दवाइयाँ भेजी, लगातार दवाइयाँ भेजी, लगातार दवाइयाँ भेजी।
और आज उसी का परिणाम है, जब भारत पर थोड़ा कष्ट आया है तो सारे संसार ने हाथ बढ़ा दिए हैं सेवा के लिए। पर मैं तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि प्रभु पाप किया है उसका दंड दो, पर थोड़ा सुधरने का मौका भी दो। ऐसी इस जीव पर कृपा करो। आप सबके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आनंद रहें। मन में किसी का भी दुख सुन करके मन के किसी कोने में पीड़ा तो होती है। अपने ही शिष्यों के बारे में जब चर्चा चलती है तो मन दुखी होता है। पर मैं और आप कर भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ काल के बस में है। इसलिए काल को ही प्रणाम करते हैं कि थोड़े 2-4 साल, 10, 15, 20 साल के लिए दूर हो जाओ, विश्व का कल्याण हो जाए, भारत महान शक्ति बन जाए और सारे संसार में प्रेम का संदेश फैले। ऐसी बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।